अच्छा, ये मेरे ख्याल सारी होगी। एक आखिरी रह गई है सर, 2020 SCMR 11/107 सुप्रीम कोर्ट की है, सेम पॉइंट पे 2 SCMR 1107। अब मेरा जो आखिरी पॉइंट रह गया वो ये, आई एम नॉट गोना गो थ्रू एनी अदर एविडेंस लाइक दैट। इसमें जब मैंने एक पॉइंट किया था कि हु इज़ द बेनिफिशियल इन दिस पॉइंट, इसमें दो चीज़ें, सारा एविडेंस पढ़ने के बाद, सारा कुछ करने के बाद आप स्टेटमेंट पढ़ लें विटनेसेस की और इवन फाइंडिंग पढ़ लें, जो इन माई माइंड एज़ पर माई ओपिनियन प्लान मेड बाय द सोफ़ी एंड नाहल, ठीक है, दे हैव illicit relations already determined and mentioned by the PWs. Even Apshi, there is a lady but she mentioned this one. अब इन दोनों का प्लान है, ठीक है, कि एक ही लाठी से दो या एक ही तीर से दो शिकार करें। रास्ते से हटाएंगे जवाद को इधर फंसा के और उन्हें पहले मार के साइड पे करेंगे, जवाद को फंसाएंगे ताकि इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान कोई भी एंट्रेंस ना हो, ना जवाद, बिकॉज शी इज़ अ मैरिड, शी आल्सो हैव अ वन चाइल्ड, तो वो कह लें कि हमारे दरमियान में कोई ना रहे, इधर इसे फंसाएंगे, ये जेल में जाएगा और उधर मार के हम आज़ाद। हालांकि ये होता नहीं है, ये तो साफ पता है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है बेनिफिशरी, ये तो इनका इंटरेस्ट है, इसमें बेनिफिशरी जो आ रहा है ना, वो आ रहे हैं कंप्लेनेंट। सॉरी, नहीं नहीं, वो तो पक्के पक्के हैं ना, उन्होंने तो, वो तो बड़े पक्के बेनिफिशरी है ना। अच्छा, बेनिफिशरी कैसे? नाहिल उमर के बाप की प्रॉपर्टी जो भी है, काफ़ी जो एज़ पर माई इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली, जो उस लोकेलिटी में मेरे भी कई दोस्त रहने वाले हैं, कि ये अच्छे खासे इसका बाप जो है वो पैसा शैसा ये वो गर्शिया, ये जो इसकी चाचा है बेसिकली जो एहसन फ़रूक है, इसी के कहने पे आपशी ने इससे रिलेशन बनाए और ये यहाँ तक लेके आए ताकि ये वाक़या हो। और ये नाहिल उमर, अच्छा इनमें एक चेन देख लें, ये नाहिल उमर को फंसा के जेल भिजवा के फारग करवा के उसकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं सारा। नाहिल उमर और सोफ़ी अपने इंटरेस्ट में इन्हें रास्ते में हटा के जवाद को, के ताकि देखें ना जैसे को तैसा होता है। अब वो कह लें कि चोरों को भी मोहर पड़ जाते हैं, वो कहीं प्लान बना रहे हैं, वो कहीं बेनिफिशरी इसमें वही हैं एहसन। और ये इसी बेनिफिट की वजह से, इसी बेनिफिशरी की होने की वजह से आपशी ने 2 बार PW3 ने नाहिल उमर को भी विज़िट किया जेल में और जवाद को भी विज़िट किया, सिर्फ प्रपोज़ल ले जाके कि ऐसा कर लो तो ये कर देंगे, ऐसा कर लो तो ये कर लेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें स्टेटमेंट में भी सारा कुछ वही है। इनक्रिमिनेटेड मटेरियल जवाद के बारे में 0/0 है, रिकवरी 0/0 है, और हर चीज़ में जनाब के सामने मैंने डिस्क्लोज़ कर दी हुई है। इसमें हमने एक ही देखना है, मोटिव बिहाइंड दिस अक्रंस, वो मैंने जनाब के सामने गोशवार कर दिया है। नाहिल और सोफ़ी गठजोड़, और उसके बाद जो कंप्लेनेंट पार्टी का इंटरेस्ट है, इसी सारे की वजह से हमें घसीटा गया, जबकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई हमारी एंट्रेंस आज तक नहीं साबित कर सके। लिहाजा गुजारिश है कि हम तो बेगुनाह इनोसेंट हैं, इसके बावजूद हमें 4 साल के लिए अंदर रखा गया, रगड़ा लगा दिया गया। अब इसे और क्या चाहिए हमसे, क्या जनाब अली, यही हमारी हम्बल सबमिशन है, हमें बरी किया जाए ताकि ये बाकियों को अपने इंजाम तक पहुंचना ज़रूरी है। थैंक यू योर ऑनर।